सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव के हर व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाता था। यह गांव अपनी सादगी और पवित्रता के लिए जाना जाता था। गांव का मुखिया रघुनाथ अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा भूपेंद्र ने अपने राज्य में एक ऐलान किया। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार पर्व के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। गांव के लोग इस घोषणा से उत्साहित हो गए। हर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की तैयारी में जुट गया। राजा के ऐलान के कुछ दिन बाद गांव में 3 साधु पहुंचे। साधु दिखने में बहुत तेजस्वी थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी पूजा के लिए यहाँ आए हैं। मुखिया ने उनका स्वागत किया और गांव के मंदिर में उनके रहने की व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों को इन साधुओं पर शक था। गांव के पास जंगल में 2 कुख्यात चोर, रघु और मोहन, राजा के ऐलान के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाई भाई भाई, अगर हम भगवान भोलेनाथ का खजाना चुरा लें तो हमें भी इनाम मिलेगा। दोनों ने गांव के मंदिर को निशाना बनाने का फैसला किया, जहां साधु और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति थी। गांव में एक किसान रामू भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह अपनी भक्ति के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। भगवान भोलेनाथ को खुश करना हमारा कर्तव्य है। रामू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने की तैयारी शुरू कर दी। चोरों ने साधुओं को मंदिर के पास देखा। उन्होंने सोचा कि साधु भी खजाने के बारे में जानते होंगे। अगर हम इन साधुओं को बेवकूफ बना सकें तो खजाना आसानी से मिल जाएगा। साधुओं ने चोरों को पहचान लिया, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे उनकी योजना से अनजान हैं। भोलेनाथ ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात भगवान ने किसान रामू के सपने में आकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन इस गांव में कुछ लोग हमारे मंदिर को अपवित्र करना चाहते हैं। रामू ने यह सपना मुखिया को बताया। मुखिया ने पूरे गांव को सतर्क रहने के लिए कहा। राजा ने मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने महावतों के साथ 2 विशाल हाथियों को गांव भेजा। ये हाथी भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं। इनकी मदद से मंदिर सुरक्षित होगा। हाथियों की उपस्थिति ने चोरों और साधुओं दोनों को सावधान कर दिया। साधुओं का असली उद्देश्य गांव वालों की भक्ति की परीक्षा लेना था। हम यहाँ भोलेनाथ के आदेश पर आए हैं। हमें यह देखना है कि यहाँ के लोग कितने सच्चे भक्त हैं। चोरों ने रात को मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हाथियों ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक दिया। यह तो आसान नहीं होगा, रघु ने डरते हुए कहा। अगले दिन किसान रामू ने अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिवलिंग से दूध की धारा निकलने लगी, जिसे देखकर पूरे गांव में जय जयकार हो गया। साधुओं ने गांव के सामने अपनी पहचान उजागर की। हम भोलेनाथ के सेवक हैं। हम यहाँ आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। आपने हमें गर्वित किया है। चोरों ने अपनी गलती मान ली और साधुओं से क्षमा मांगी। हमसे गलती हो गई। हमें सही रास्ते पर ले चले। गांव वालों ने साधुओं और राजा के हाथियों की मदद से भव्य यज्ञ का आयोजन किया। राजा भी इसमें शामिल हुआ और गांव वालों की भक्ति की सराहना की। यज्ञ के अंत में भगवान भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। गांव के हर कोने में खुशहाली और शांति फैल गई।